गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग पार्ट 3 में एपी से संबंधित सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा 14 फरवरी से है और 14 फरवरी से हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज एपी से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें एपी से आप लोग को समझना क्या है कि एपी जो होता है वो क्या होता है। तो यदि इस रूप में रहे तो इसका सब डिफिनेशन हम लोग लिख लिए हैं। एपी में प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और सर्व अंतर को टी से सूचित करते हैं, पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं तथा अंतिम पदों को टी एन। अगर इस रूप में लिखा हुआ रहे तो उसे हम लोग एपी कहते हैं। एपी के प्रथम पद ए होता है, सर्व अंतर डी होता है, पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं और अंतिम पदों को टी एन से सूचित करते हैं। ये सारे के सारे आप लोगों को याद होना चाहिए और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। तो ये इस रूप को हम लोग एपी कहते हैं। एपी से संबंधित महत्वपूर्ण जितने फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूले आप लोगों से एक फॉर्मूला पूछा जरूर जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लिखे हैं कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला दो प्रकार से आप लोग पूछा जाएगा। जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाते हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी का प्रयोग हम लोग करते हैं एपी के पदों की संख्या तथा इन पदों की संख्या तथा अंतिम पद ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे में आप लोग को यह भी पता होगा कि एसएन जो है हम लोग दिए हुए एपी के पदों के योग को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ये वाला दी हुई एपी को जब हम लोग उनके सभी पदों का योग ज्ञात करना होता है तो हम उसके लिए एसएन बराबर एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी का प्रयोग करते हैं। या ये हम लोग भी ज्ञात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कि एन बटा टू इंटू ए प्लस एल, यानी ए का मतलब हुआ प्रथम पद, एल का मतलब हुआ अंतिम पद। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग एसएन ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं और ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग एसएन ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। जब एपी में एसएन दिया हुआ हो तो हम लोग को टीएन ज्ञात करने के लिए उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले काफी काम का चीज है और इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये है एपी। इसके बाद एपी में कुछ और फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम ये बताएंगे आप लोगों को ये सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं, ये कई बार पूछ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग लगाकर ही जाओगे परीक्षा हॉल में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम और फॉर्मूला, जब एपी के तीन पदों का योग दिया हो तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। कब? जब एपी के तीन पदों का योग दिया हो तो हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, ए माइनस डी कमा ए और प्लस करके प्लस ए प्लस डी बराबर ये वाला करेंगे। यानी तीन पदों के योग के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर एपी के चार पदों का योग दिया हुआ हो तो चार पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ये फॉर्मूला चार पदों का योग के लिए प्रयोग किया जाएगा। क्या है? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी कमा ए प्लस थ्री डी। ये चार पदों को ज्ञात करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। जब एपी के पांच पदों का योग दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। पांच पदों का योग ज्ञात करने, पांच पद दिया हुआ हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद करोगे। तो ये यहाँ से ये तीनों फॉर्मूला काफी वीवीआई है, ये वाला भी आप लोग याद करके ही जाओगे। अब एक एक करके हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कई बार पूछ चुका है कि अगर ये एपी में हो तो ए और डी ज्ञात करें। एडजेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एडजेक्टिव में ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को फॉर्मूला के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ए और डी ज्ञात करना है, ये एपी में है। दूसरा है कि टी एन बराबर एन के टू के पावर एन प्लस वन हो तो प्रथम तीन पदों का योग ज्ञात करें। ये वाला भी काफी वीवीआई है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एन इंटू एन प्लस टू बटा एन प्लस थ्री तो T20 ज्ञात करना है। ये वाला आप लोग जरूर कर लोगे, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 11 पदों का योग, 11वां पद 80 और 16वां पद, 11वां पद 80 है और 16वां पद 110 है, तो 31वां पद क्या होगा, इसमें यहाँ ये ज्ञात करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन काफी वीवीआई है, कह रहा है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या होगी, तो इसमें क्या करना होता है, 7 से 3 अंकों वाली पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों की छोटी संख्या सबसे पहले देखेंगे और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या ये है, 3 अंकों की छोटी संख्या, ये 999 बड़ी संख्या है।
ये बड़ी संख्या है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये 7 से क्या कट रहा है, क्या 7 से नहीं कट रहा है, तो इसको देखेंगे कि 3 अंक की छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से कट जाए। मेरे ख्याल से 105 जो है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाता है। और उसी तरह से बड़ी अंक हम बता दिए, ये भी बताया गया है, इसमें 7 से डिवाइड किया जाएगा। अगर इसमें जितना शेषफल आता है उसको घटाकर और फिर पता किया जाता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 7 से विभाजित हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 101 और 999 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 101 और 999 के बीच सम संख्या कितना है, तो 101 तो विषम संख्या है और 999 भी विषम संख्या है, तो इसके बीच क्या हो जाएगा 102। पहला संख्या ए मिल गया और इसमें क्या 999 तो सम संख्या है नहीं, तो देखेंगे क्या करेंगे 901 कम कर देंगे 98, तो इन दोनों के बीच देखेंगे कि कितना है, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा टीएन हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इन निकाल लेंगे कि कितने नंबर होंगे। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाओगे। आगे हम क्वेश्चन बताते हैं, ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग लगा लोगे। जैसे क्वेश्चन है कि 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 16 डॉट डॉट प्लस x बराबर 115, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें, यानी ये सब योग है, सब के सब योग है, तो x का मान ज्ञात करने को कह रहा है। x के मान ज्ञात करने के लिए हम लोग SN का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ हम लोग SN का प्रयोग करेंगे, तो ही क्या होगा, क्योंकि ये नंबर जो है ना ये SN दिया है, SN दिया है, और इसके बाद ये नंबर इसको हम लोग A मानेंगे, इसके बाद इसके बीच के डिफरेंट को हम लोग D मानेंगे, और इस तरह से इसको ज्ञात कर लेंगे। सभी क्वेश्चन काफी VVI है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, तो नंबर 2 अंकों वाली विषम संख्या, कह रहा है कि 2 अंकों वाली विषम संख्या का योग बताइए। 2 अंकों वाली विषम संख्या का योग कितना होगा, तो 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी 2 अंक वाली होती है, एक 10 होगा, अब छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या होगा 99। तो इसमें कह रहा है कि 2 अंकों वाली विषम संख्या का, तो 2 अंकों वाली विषम संख्या, तो यहाँ 10 तो होगा नहीं क्योंकि सम है, 11 होगा, और ये 99 हो जाएगा। तो इन सब का योग हम देखेंगे कितना होगा, वैसे निकालेंगे। एसएन पर ये भी निकलेगा। ये क्वेश्चन काफी VVI है। कह रहा है कि 4/5 A 2 किसी एपी, ये किसी एपी में है, तो ए का मान ज्ञात करें। जब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या करोगे, एक चीज इसमें होता है कॉमन डिफरेंट डी, तो डी आप लोग निकालोगे। डी कैसे निकालेंगे, इसमें से प्रथम पद को सेकंड पद से क्या करेंगे, घटा देंगे, और फिर यहां से इसको घटाकर हम लोग डी निकाल लेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन लेकर कितने पदों का योग 513 होगा, तो ये वाला हमारा एसएन दिया है, यहाँ से हम लोग ए लेंगे, इसके बीच के अंतर को हम लोग डी करके और पता कर लेंगे कि कितने नंबर जो हैं जो जोड़े गए हैं, तो 513 हुआ है। किसी एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 हो, तो एपी ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन काफी VVI है। तो ये सारे क्वेश्चन एपी के हैं, एपी से संबंधित है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके परीक्षा हॉल में जाने से पहले जरूर इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग लगा लोगे। क्वेश्चन हार्ड से हार्ड नहीं करके जाना है, क्वेश्चन जितना, इसी तरह से आगे आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट करके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हम बताते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।